हमारी पृथ्वी, जिस पर जीवन जीने के लिए अनुकूल वातावरण बन चुका है। इस समय हमारी पृथ्वी का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस है। चारों तरफ घने जंगल है, समुद्र की लहरें भी शांत है। परंतु कुछ विनाशकारी होने वाला था, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज हम बात करेंगे कि हमारी पृथ्वी पर डायनासोर कैसे आए, इनका विनाश कैसे हुआ और डायनासोर के अंत के बाद मानव यानी कि हम कैसे आए। डायनासोर की विलुप्ति की तरफ बढ़ने से पहले हमें पहले यह समझना होगा कि आखिर यह दैत्यगार जीव यानी डायनासोर पृथ्वी पर कैसे आए। हमें समझना होगा कि आखिर वह क्या कारण है जिसके वजह से यह डायनासोर ने पृथ्वी पर 16 करोड़ वर्षों तक राज किया। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि डायनासोर का जन्म द ग्रेट मास एक्सटेंशन की वजह से हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मास एक्सटेंशन क्या होता है। अगर मास एक्सटेंशन का सिंपल अर्थ समझे तो इसका मतलब होता है महाविलुप्ति की घटना। चलिए मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। मास एक्सटेंशन एक विशेष प्रकार की विलुप्ति घटना है जिसमें एक छोटे समय में बहुत सी प्रजाति का विनाश हो जाता है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस मास एक्सटेंशन इवेंट में बड़े बड़े जीव जंतु के साथ साथ पेड़ पौधे, वनस्पतियां और छोटे इंसेक्ट यानी कि कीड़े भी नहीं बच पाते हैं। अर्थात ये सभी जीव जगत विलुप्त हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी पृथ्वी पर 6 मास एक्सटेंशन की घटनाएं हो चुकी हैं और इस मास एक्सटेंशन की घटनाएं इस प्रकार हैं। क्रीटेशस पैलियोजन एक्सटेंशन इवेंट, ट्राइएसिक जुरासिक एक्सटेंशन इवेंट, पर्मियन ट्राइएसिक एक्सटेंशन इवेंट, लेट डेवोनियन एक्सटेंशन इवेंट, ऑर्डोविसी सिल्यूरिन एक्सटेंशन इवेंट। इन सभी मास एक्सटेंशन इवेंट के बारे में आपको किसी और वीडियो में जरूर बताएंगे। सबसे पहले हम आपको पर्मियन ट्राइएसिक विलुप्ति घटना के बारे में बताते हैं, क्योंकि यह घटना डायनासोर के जन्म से पहले हुआ था। पर्मियन ट्राइएसिक एक्सटेंशन इवेंट, यह महाविलुप्ति की घटना लगभग 250 मिलियन ईयर यानी कि 25 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस महाविलुप्ति में 96% समुद्री प्रजातियों के साथ साथ जमीन पर रहने वाले जीव भी हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। यह इतिहास के सबसे बड़ी मास एक्सटेंशन इवेंट में से एक है, क्योंकि इस घटना के वजह से पृथ्वी पर जीवन के पुनर्निर्माण में लगभग 1 करोड़ वर्ष लग गए थे और इसके बाद रेप्टाइल के प्रजातियों में इवोल्यूशन के चलते जन्म होता है डायनासोर का। इसके साथ साथ एक और प्रजाति का जन्म हुआ और वे थे मैमल्स, जो डायनासोर से बचकर जमीन में रहते थे। ये साइज में छोटे और वजन में भी 25 से 30 किलोग्राम के होते थे। चलिए अब आपको उस विनाशकारी घटना की ओर ले चलता हूँ जो कुछ ही समय में पूरी दुनिया को चेंज करने वाली थी। 67 मिलियन ईयर्स पहले स्पेस से कुछ आने वाला था, परंतु इस समय ना तो पानी था और ना ही जीवन था। आने वाला था तो केवल और केवल विनाश। एक एस्टेरॉयड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर था, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था और पृथ्वी की तरफ 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रहा था। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है तो ग्रेविटेशनल पुल के वजह से इसकी स्पीड 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है और फ्रिक्शन के चलते आग के गोले में बदल जाती है, जिसकी चमक सनलाइट से भी कहीं ज्यादा थी। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के सतह से टकराता है तो 4500 डिग्री सेल्सियस का महाविस्फोट होता है, जो कि आज तक के सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर वेपन्स टसार बॉम्ब से भी 100 गुना ज्यादा पावरफुल था। टकराव की वजह से उस स्थान पर 150 किलोमीटर डायामीटर का गड्ढा बन जाता है। इस इम्पैक्ट की वजह से 1500 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले जंगल के साथ साथ सभी प्रजाति खत्म हो गए। पृथ्वी के क्रस्ट में एस्टेरॉयड टक्कर की वजह से 12 पॉइंट तीव्रता वाला भूकंप आता है, जिससे जगह जगह सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट होता है। इसके चलते जो डायनासोर इस महाविस्फोट से दूर थे
वे भी खुद को नहीं बचा पाए। यह तो महाविनाश का केवल शुरुआत था। इस टकराव की वजह से छोटे छोटे पार्टिकल आसमान में चले गए थे। वे 40 मिनट बाद अर्थ के ग्रेविटी के कारण आग के गोले के रूप में बरसने लगे, जिससे उड़ने वाले डायनासोर जो इस डिजास्टर में बच गए थे वे भी आग के गोले में खत्म होने लगे। अगर आसमान की तरफ देखा जाए तो पृथ्वी पूरी तरीके से लाल हो जाती है और इसके सतह पर तापमान लगभग 500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कुछ समय के बाद धूल के बादल पृथ्वी को पूरी तरीके से ढक देते हैं, जिससे सनलाइट पृथ्वी पर 1 साल के लिए गायब हो जाता है। इसके चलते 75% प्रजाति पृथ्वी से विलुप्त हो गई। डायनासोर का पृथ्वी पर 16 करोड़ वर्षों तक राज अब खत्म हो चुका था। परंतु वो कहते हैं ना, अंत ही आरंभ है। किसी का अंत नए जीवों के लिए वरदान बना और इस महाविनाश से खुद को बचाने के लिए ये धरती के भीतर छुप गए थे और डायनासोर के अंत के साथ इनका जन्म होता है और ये है मैमल्स, यानी कि हमारे पूर्वज। तो हमारे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ यहाँ तक। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और देखते रहें द डिस्कवर।